नमस्कार। नवरात्रि का 5वां दिन है और आज हम वैसे नवदुर्गा में बात करेंगे स्कंद माता की और प्रथम चरित्र की हम आज कथा करेंगे। कल हमने प्रथम चरित्र के रहस्य को बताया था। तो प्रथम चरित्र में जो है उसको ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं। ब्रह्म ग्रंथि मतलब जो जीव का असल स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है। सुवर्णाध्याय मानस्य सुवर्णत्वम शाश्वतम, ब्रह्मणा जाय मानस ब्रह्मत्वम शाश्वतम। हम ब्रह्म स्वरूप है, आप्त काम है। यद्यपि जब हम ब्रह्म से अलग हुए, शिव से जीव का जो वेद सर्जन हुआ अज्ञानवश, तो हम दुखी होते हैं, हम आप्त काम नहीं रहे। तो ये जो मल है वो कहाँ से आता है? पूर्व वासनाओं से। पूर्व के जो कर्म है, फलोन्मुख हुए तो जन्म लेना पड़ा और कर्म वासना से इस शरीर में आ गए, बन गए। तो अपने स्वरूप का संकोचन, अपने शरीर को भूलना, इसको बोलते हैं आवरण दोष, है ना। अपना स्वरूप जो है जीव और शिव, ये दोनों शंकराचार्य ने बहुत अच्छी ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना रहा, ऐसे अब तक अमत्व जब छूट जाता है तो वो जिसके हिसाब से छूटता है उसको आवरण बोलते हैं। और इसका हमने कल बताया कि शिव और जीव का जो भेद है, और भेद को लेकर हम अपने आप को दुखी मानते हैं। एक अपने मकान के स्वामी हैं, इसमें अपना ही मकान है, लेकिन एक कमरे में टीवी फ्रिज सब कुछ है और हम जहाँ सोते हैं उस कमरे में नहीं है, तो हम दुखी होते हैं कि हमारे कमरे में नहीं है। अरे पूरे मकान के स्वामी तुम। ब्रह्मांड में जितनी भी कृतियां है वो सब का प्रतिकृति ये पिंड है ना। ये ब्रह्म भाव को प्राप्त करना मतलब वो तो पूरे वेदांत का विषय है। और आप तक अमत्व आना मतलब मोक्ष की सुपांसर करता है ना। खैर, आज हम द्वितीय ग्रंथि की बात करेंगे। कल हमने ब्रह्म ग्रंथि का रहस्य बताया। आज से चालू होता है रुद्र ग्रंथि और इसकी अधिष्ठात्री है भगवती महालक्ष्मी और उसके जो देवता है विष्णु देवता है। वैसे तो पालन के देवता विष्णु देवता है, पर विष्णु ग्रंथि उसको बोला है। और जो दूसरी ग्रंथि है उसमें जो मल है, जो दूषित विचार आते हैं, तो हम जो जहां से भटकते हैं उसको बोलते हैं माइक मल। खैर, उसका हम कल बात करेंगे। आज हम कथा का संक्षिप्त में वार्तालाप करेंगे। तो पूर्व काल में महिषासुर नाम का एक महाराक्षस हुआ और देवदानवों का तो संग्राम होता ही रहता है। तो देवदानव के संग्राम में देवता का आधिपत्य करते थे इंद्र। देवताओं की पक्ष में इंद्र लड़ते थे और वहां महिषासुर की सेना भीषण युद्ध हुआ। बहुत लंबा युद्ध चला, बड़े अस्त्र शस्त्र का उपयोग हुआ। अंत में देवता परास्त हो गए, सब देवता परास्त हो गए। जब परास्त हो गए तो वो कहाँ जाए? आश्रय तो चाहिए कहीं ना कहीं। तो वो पद्मयोनि प्रजापति, जो ब्रह्मा नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, वो भगवान ब्रह्मा प्रजापति के शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हम परास्त हो गए हैं और इस महिषासुर से हमें बचाइए, क्योंकि वो भी स्वर्गलोक का अधिष्ठाता बन गया है। इस लोक का देवताओं का अधिपति महिषासुर बन गया है और हमें यज्ञ भाग भी नहीं मिलेगा। हमारा जो पोषण है, हमारा रहने का है, वो यहाँ दुष्कर हो गया है। कृपा करके हमें बचा लीजिए। और अंततः ऐसा निर्णय हुआ कि सभी देवता एकत्रित हुए और बोले कि हम
भिन्न भिन्न अपने अपने अहंकृति में आके परास्त हुए हैं, हम सब एक हो जाए और एक मिल होकर हमसे जो शक्ति बनेगी वो शक्ति से हम महिषासुर का विनाश कर सकते हैं। तो ऐसे ही पूरा वर्णन है इसमें, अच्छा वर्णन है सभी देवताओं के शरीर, और वो भी जो है बहुत ही इसके अंदर गहरा रहस्य भी है। एक एक अंगों से जो तेज निकला है, देवताओं के शरीर से तेज निकला है, इसमें जो अंग बने हैं इसका एक सुंदर रहस्य है। तो सभी देवताओं के शरीर से जो तेज था, जो चेतना थी, वो दिव्य शक्ति बाहर निकली। अतुलम तत्र तत्तेजम सर्वदेव शरीरजम एकस्तद्भुन्नारी व्याप्त लोकत्रयम्। और एक प्रचंड तेज का पर्वत जैसा निकल आया और उसमें से एक महाशक्ति जगदम्बा के रूप में वहां प्रकट हुई और महिषासुर के सामने युद्ध करने के लिए देवताओं ने उनसे प्रार्थना भी की। जब शक्ति एकत्र हो जाती है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है, लेकिन इससे कुछ नहीं जलता नहीं है। लेकिन सूर्यकांत मणि आप ले लो और इसमें से किरणों को एक कर दो तो किसी भी चीज को जला देगी, है ना। परिवार में एक एक व्यक्ति किसी को लड़ने जाएगा तो मार खा के वापस आएगा, सब मिलकर किसी का सामना करेंगे तो सामने वाले को परास्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार सब देवताओं की जो शक्तियां हैं वो मिलकर एक हो गई और उसमें से जो जगदम्बा का प्रागट्य हुआ उसने महिषासुर के साथ युद्ध किया। महिषासुर को आयुर्वेद देवी से मिले हैं और वो महिषासुर देवी के साथ अनेक प्रकार का युद्ध करने लगा। शस्त्र अस्त्र से दिव्य युद्ध हुआ। चंडी पाठ में कई जगह युद्ध महोत्सव बोला है, देखने लायक युद्ध, मतलब ऐसा भीषण युद्ध हुआ जगदम्बा के पास। अंततः जगदम्बा ने महिषासुर का वध किया। और ये जो जगदम्बा का हमने बोला ना कि एक खाली एग्जाम्पल के लिए बताता हूं कि जो जगदम्बा के जो अंगों में जो शक्ति है वो भिन्न भिन्न देवताओं की एकत्र हुई शक्ति इनको प्राप्त हुई है। देवताओं की अनेक शक्तियां हैं और वो शक्तियां हम कल इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, उसका जो रहस्य बताएंगे तो उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। लेकिन इसका जो तेज है उसमें जो शक्तियां आई है सब देव से, मध्यम चांद्रेण झाभवद वरुण जंगोरु, ये सब जो होता है सब देवताओं के शरीर से जो तेज निकला, इसमें बहुत ही सुंदर भाव है कि इन देवताओं से सौम्यस्त मध्यम चंद्रेण झाभवद, है ना। तो जो चंद्र है उससे हृदय का मध्य भाग बना। चंद्र का काम क्या है? शीतलता देना, सुधाक्षरण करना, वो अमृत देते हैं। शरद पूर्णिमा का चंद्र है तो कितना भी क्षय रोगी होगा, अगर वो क्षय रोगी शरद पूर्णिमा में रात्रि के समय में चंद्रमा के सामने क्षीर इत्यादि रख के उसका पान करता है तो सूर्य के जितने भी किरण पूरे साल में जो है नुकसानकारक है, विषैले किरण है, इनको चंद्र पूरे वर्ष दरमियान उसको अपने पास रखता है और उसके विष को वर्ण करके उसमें से सुधाक्षरण करता है, उसमें से सुधा निकलती है और वो सुधा शरद पूर्णिमा की रात्रि को पृथ्वी पर आती है। इसलिए यहाँ का महत्व है, शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि हम लोग जागरण करके चंद्रमा के सानिध्य में बैठते हैं और क्षीरपान करते हैं। ये पूरा इसके पीछे एक वैज्ञानिक रहस्य है और भी ऐसे रहस्य है जिसको आज विज्ञान पहुंच नहीं पाया है, लेकिन उसका फल तो मिलता है। विज्ञान ने जब शोध किया कि सफरजन गिरा तो गुरुत्वाकर्षण है, वो तो उनका कार्यकारण का संबंध प्रस्थापित किया, लेकिन इसके पहले ऐसा नहीं था कि सफरजन गिरता नहीं था। वजनदार वस्तु गिरती तो थी, लेकिन क्यों गिरती है उसका हमें ज्ञान नहीं था।
इसी प्रकार आध्यात्मिक विद्या में, शास्त्र में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई है जिसके रहस्यों को उजागर आज भी विज्ञान नहीं कर पाया है, और विद्वान लोग इसमें लगे हुए हैं। लेकिन समय आते आते सब कुछ रहस्य उद्घाटन हो जाएगा, और उसका पूरा लाभ जो विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान जो है, उसका पूरा लाभ पूरी जीव सृष्टि को शनि शनि प्राप्त होगा। तो ये जो है, ये देवता लोग वो एकत्रित होकर पद्म योनि में गए। पद्म योनि क्यों? जो मणिपुर चक्र है, इसके अधिष्ठाता है विष्णु। ये विष्णु ग्रंथि वेदन की बात है, और विष्णु में पालना शक्ति है। देखो, ब्रह्म ग्रंथि से तो ब्रह्म से सर्जन होता है। अब माता के गर्भ में बच्चा आया, लेकिन उसका पालन कौन करता है? बच्चे की नाभि से माँ की नाभि जुड़ी जाती है, और वो बच्चा माँ की नाभि के द्वारा अपनी नाभि में से अन्न ग्रहण करता है, वायु ग्रहण करता है, पानी ग्रहण करता है, माँ की नाभि से करता है। इसलिए नाभि को हमारे यहाँ बहुत ही महत्व का स्थान दिया है, और इसलिए देवता अपने मूल स्रोत पर, अपने ओरिजिन पर, जहाँ से हमारा पोषण मिलता है, जिन्हें आश्रय मिलता है, उनके पास चले गए, पद्म योनि प्रजापति, है ना। हम पूरी कथा कल आपको थोड़ा इसका विश्लेषणात्मक रूप से देख करेंगे। और महिषासुर कौन है? वैसे तंत्र ग्रंथों में और अपने शाक्त संप्रदाय में कई जगह पर बलिदान की बात, हमने भी उसके ऊपर एक पुस्तिका भी लिखी थी। जगत गुरु जी परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने उनके बहुत प्रशंसा किया था, और उसके लिए हमें अभिवादन भी किया, अभिनंदन भी दिया था कि आपने अच्छा काम किया है, क्योंकि बलिदान एक शास्त्र सम्मत विधि है। इसको हम बिना समझे उसका त्याग नहीं कर सकते। बलिदान इसमें अजेर माशेर सुबिलादे नारे तो शेष माही से भले रे बड़े समुक्तो नात्र संशय। बकरे का, महिष का, है ना, बिलाड़े का, मनुष्य का इत्यादि का बलिदान की जो बात आती है, लेकिन हम इसके सांकेतिक अर्थ को नहीं जानते हैं। मद्यपान की बात आता है, वर्ण कृष्ण की बात आता है, मत्स्य की बात आती है, लेकिन हम हमारी इसके, क्योंकि ऋषि मुनियों ने जो मंत्र शक्ति, जो विद्या है, जो विज्ञान है, वो अनुचित हाथों में न चला जाए, जो डिजर्व नहीं करते हैं इनके पास न चला जाए, इसलिए उसको ऐसे गुप्त रखने के लिए बहुत ही रहस्यात्मक बातें कही हैं। तो इसमें जो अज है, अजक काम का काम, वो अज बोला है, क्योंकि काम, बच्चा जब बड़ा होता है अपने आप काम पैदा हो जाता है, अपने आप ही उसको संसार भोगने की श्री सुख की लालसा आ जाती है ना। तो उसको कोई पैदा नहीं करता है, वो स्वतः ही काल आते ही अपने आप अंदर से पूर्ण उसका हो जाता है। इस प्रकार जो 6 बलिदान की बातें हैं, वो इसके पीछे ऐसा ही रहस्य है। पर जो माहिष है, माहिषों को द्रुपस्यात, माहिष जो है गौतम माहिषम दद्यात, ऐसा भी है। बलिदान करते समय अपना जो क्रोध है वो इसमें करके, वो पुष्पांड जो बलि है इसमें पशु भाव ला के इसमें देते हैं। ये सब बहुत गहरी बातें हैं, और हम इसकी भी चर्चा कल करेंगे। और अंत में महाशक्ति ने महिषासुर का वध किया, महिष के सहित असुर का वध किया, और स्वर्ग में सब देवता खुश हो गए, एकदम बाकी पर पुष्पवृष्टि हुई। और सबसे प्रसिद्ध, जिसको हम हृदय बोल सकते हैं, ऐसे सभी देवताओं ने, शक्र मतलब इंद्रादि देवताओं ने मिलकर भगवती की स्तुति की, जिसको हम शक्रादि स्तुति बोलते हैं। बहुत लोग यज्ञ की पूर्णाहुति में के समय में, पुराणोत्तर में उसको गाया जाता है, और हमारे यहाँ तो शक्रादे का ज्यादा ही चलन है। गुजरात में, और खास करके महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर भारत, इसमें शक्रादि स्तुति का बहुत ही विशेष महत्व है। घर की महिलाएं भी इसका पाठ करती हैं। तो चतुर्थ द्वितीय स्कंद में 3 अध्याय है, प्रथम चरित्र में 1 अध्याय है, मध्यम चरित्र में 2, 3 और 4, चौथा अध्याय में तो शक्रादय है, और शक्रादय स्थिति से मध्यम चरित्र पूरा हो जाता है।
कल हम इसका रहस्य बताएंगे। और छठे दिन में छठे दिन में इसका रहस्य बताएंगे, सातवें दिन में उत्तर चरित्र, और आठवें दिन में उत्तर चरित्र का रहस्य, और नौवें दिन में एकादश शक्तिपीठ, नव दुर्गा तो बता ही दिए, नव दुर्गा, एकांश शक्तिपीठ और 10 महाविद्याओं की बात करेंगे। अब कथा की ओर आगे चलते हैं। तो पंचम दिन की जो है, पंचम स्कंद माते थी, स्कंद माता है। कल उसके ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति थी, उसमें स्त्रीत्व प्राप्त हुआ था, वो कुष्मांडा बनी थी, पूरे ब्रह्मांड उसके गर्भ से प्रकट होने की क्षमता है। आज आसुरी शक्तियों को विनाश के लिए जगदम्बा ने, जब देवता लोग हार गए थे तो सेनापति तो अच्छा, तो अच्छा सेनापति के रूप में स्कंद का जन्म दिया, इसलिए स्कंद माता बनी। वो स्कंद को गोद में लिए हुए माता का ध्यान करते हैं, वो स्कंद माता है। यहाँ ध्यान भी दिया है, माता जी का स्वरूप का चित्र भी दिया है। और इस स्कंद माता का जो अध्ययन करते हैं, इसमें एम ह्रीम क्लीम स्कंद माता जी, वहाँ ये मंत्र से जगदम्ब का आराधन करते हैं। नमस्कार, जय जय श्री दुर्गे। कल पुनः मिलेंगे। आपका प्रेरणा हमें सब्सक्राइबर के रूप में मिलती रहेगी। आप चैनल को शेयर करेंगे। हमारा कोई कमाने का आशय नहीं है, किंतु हमारी सांस्कृतिक सभ्यता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान ले, अवगत हो जाए, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में आपका साथ एक पुण्यकारी प्रवृत्ति बनकर रहेगा, ऐसी प्रार्थना के साथ